नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं। हम सब जानते हैं कि भारत कितनी तेज़ी से अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने में लगा हुआ है। चाहे किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक करने से संबंधित या देश की रक्षा करने से जुड़ा हुआ कोई भी हथियार हो, भारत चाहे देश में बनाना हो चाहे विदेशों से खरीदना हो, भारत इसमें किसी भी प्रकार की कोई आनाकानी नहीं कर रहा। इसके चलते भारत ने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्ट्रेटजी के तहत जो एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का, आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत ही बड़े स्तर पर मॉडर्नाइज करने जा रहा है। इसमें भारत का मैनीफोल्ड प्लान है, जिसके चलते वो लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम से लेकर वेरी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तक हर तरह का डिप्लॉयमेंट कर रहा है। चाहे इसके चलते भारत को एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज जो ऑलरेडी भारत में सरफेस टू एयर मिसाइल्स के लिए बनाई गई उसको डिप्लॉय करना हो, चाहे दूसरे देशों से किसी भी चीज़ को मंगवाना हो। साथियों, हम सब जानते हैं कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के अंतर्गत भारत ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान और न्यूक्लियर अटैक से लड़ने के लिए रशिया से S-400 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं। इसके बाद आता है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इसके चलते भारत के DRDO देश में डेवलप कर रहा है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो भारत की रक्षा एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में मीडियम रेंज के चलते हुए करेगा। इसके अलावा भारत अपने देश के अंदर ही DRDO शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी बना चुका है और जिसे वो कारगर भी कर चुका है। ये भी DRDO द्वारा ही बनाया गया है। इसे हालांकि सिर्फ और सिर्फ लैंड बेस सिस्टम्स में नहीं, हालांकि नेवी के अंदर भी डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के रूप में काम करेगा। इसे नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी सभी यूज़ करेंगे। ये भी एयर डिफेंस के क्षेत्र में शॉर्ट रेंज में भारत की रक्षा करने का काम करेगा। और इसके अलावा जो तीसरा होगा वेरी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ये होगा ईगल-एस, जो कि रशिया से ही प्रोक्योर किया जा रहा है। लेकिन यहीं पर ही बात नहीं रुकती। भारत अपनी रक्षा तो लेकर इतना संजीदा है कि वो इसके अलावा क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसको DRDO द्वारा ही भारत के अंदर ही डिप्लॉय बनाकर 2020 से एक्टिवली यूज़ भी किया जा रहा है, आर्मी के अंदर उसको डिप्लॉय किया जाएगा। और इसके साथ एयर डिफेंस गन्स को भी डिप्लॉय किया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। साथियों, ये 6 से 7 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम होगा। इसमें कुछ चीज़ों को देश के अंदर बड़े बड़े शहरों, इंडस्ट्रियल सिटीज़ और फिर आर्मी के बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स या फिर बड़े बड़े एरियाज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। और साथ ही साथ इन सभी सिस्टम्स को मुख्य तौर पर बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर भी डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि दुश्मन देशों से ट्रू फ्रंट वॉर की स्थिति में इसे प्रोटेक्ट किया जा सके। क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बहुत ही जल्दी एक्टिवली जवाब देने के लिए होता है। जिस प्रकार इजराइल और पैलेस्टीन की वॉर में हमने देखा है कि उसका जो आयरन डोम सिस्टम है, अगर बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रेंज से उसके ऊपर कोई छोटी सी मिसाइल से अटैक किया जा रहा है तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वो उसे डिटेक्ट करके वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता था, जिसका एक्यूरेसी रेट हमने देखा ही है कि 100% रहा है। इसके अलावा एयर डिफेंस गन सिस्टम, जिसके चलते भारत इसको प्रोक्योर करेगा, इसे बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर मुख्यतः डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि ड्रोन्स या फिर किसी भी एयरक्राफ्ट या किसी भी ऐसी चीज़ को ध्वस्त करने में कारगर होगा, जिसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर भारत में ही बनाया जाएगा। इसके चलते ईगल-एस पूर्ण रूप से रशिया से ही मंगाया जा रहा है। हालांकि इसके बहुत सारे अलग अलग मिसाइल सिस्टम दूसरे देशों से भी उन्होंने प्रपोज किया था, लेकिन भारत ईगल से खरीद रहा है। ये किसी भी मैन द्वारा पोर्टेबल, किसी भी आर्मी पर्सनल द्वारा पोर्टेबल होता है। ये किसी भी टैंक, एयरक्राफ्ट या फिर अन्य जो दुश्मन देश के हथियार होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वेरी शॉर्ट रेंज सिस्टम होता है। ये क्विक रूज के लिए और किसी भी बंदे के डिस्क्रिशनरी पावर पर बेस होता है। इसके अलावा मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज और आपका लॉन्ग रेंज सिस्टम भारत डिप्लॉय करेगा। इससे भारत अपने देश की जो बॉर्डर एरियाज़ की एयर डिफेंस की प्रोटेक्शन है वो किसी भी देश से कर पाएगा। साथियों, अगर किसी भी देश को सुपर पावर बनना है, वो केवल अटैक करने के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता, उसे अपने देश को प्रोटेक्ट भी करना होगा। और इसी के हटके भारत एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है। उसके ऊपर हमने आपको कई बार वीडियोस बनाकर बताई है। मैं आपको लिंक भी आई बटन में दे दूँगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। ये होगा लेज़र वेपन। ये वेपन बहुत ही ज़्यादा सस्ती दरों पर किसी भी एयरक्राफ्ट, मिसाइल या किसी भी दुश्मन देश के हथियार को बड़ी दूर से ही खराब करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। इसका नाम होगा काली।
ये भारत के डीआरडीओ और बार्क द्वारा बनाया जा रहा है। इसको पूर्ण रूप से बनते ही डिप्लॉय कर दिया जाएगा, जो कि लॉन्ग रेंज सिस्टम से लेकर वेरी शॉर्ट रेंज सिस्टम तक सभी हथियारों का रोल प्ले करेगा और आने वाले समय में भारत की क्षमताओं को और ज़्यादा कैपेबल करेगा। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात तो हमने की है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि भारत को काली के ऊपर जल्द से जल्द प्रोग्राम करना चाहिए। तो साथियों, ओके, बाय बाय।